हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम डेटा कम्युनिकेशन के कौन कौन से कंपोनेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और स्विचिंग टेक्निक्स क्या होती है, ये किस तरह से वर्क करती है, उसके कौन कौन से टाइप होते हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नाउ कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। जो डेटा कम्युनिकेशन है उसके कुछ कंपोनेंट उसके बारे में डिस्कस करेंगे। A network comprise the several component along with their functionalities that contribute to its smooth functioning, है ना। अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो जो है उसके कुछ कंपोनेंट है, उसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है जिससे कि उसकी जो फंक्शनिंग है वो हमको इजी वे में अंडरस्टैंड कर पाए, है ना। तो टू फ्रॉम ए नेटवर्क ए लॉट ऑफ हार्डवेयर डिवाइस इज रिक्वायर्ड विच इज डिस्क्राइब एज ए फॉलो, जो डिस्क्राइब किया हुआ है। जैसे सबसे पहले हो गया सेंडर, ठीक है। ए डिवाइस और ए कंप्यूटर दैट सेंड द डेटा, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंडर। मीन्स जो क्लाइंट है, क्लाइंट जो होता है ना वो हमेशा क्या होता है, सेंडर होता है, ठीक है। रिसीवर ए डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर दैट रिसीव द डेटा, ठीक है। जैसे मान लो कि एक हमने लिया ए और बी, ठीक है। ये हो गया स्टैंड अलोन पीसी ले लिया, तो ये भी एक क्लाइंट है और दूसरा ये भी क्लाइंट है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा कि ये है बी को मैसेज सेंड कर रहा है, क्या हो गया ये, तो ये क्या हो गया, सेंडर हो गया, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये कौन, रिसीव कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा, ठीक है। अब ये बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन भेज रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैसेज बोलेंगे, ठीक है। द मैसेज इज द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड, इट मे बी टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो, ठीक है। तो जो भी डेटा सेंड कर रहा है या इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैसेज। फिर ट्रांसमिशन मीडियम। ए ट्रांसमिशन मीडियम इज ए फिजिकल पाथ थ्रू विच द डेटा फ्लोज फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। केबल और वायर्ड एंड रेडियो वेव्स कैन बी इज द मीडियम, ठीक है। अब ये जो ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है, फिजिकल भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है, ठीक है ना। और इसमें हम जो डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं वो इस पाथ से जो जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन मीडियम। फिर है प्रोटोकॉल, ए सेट ऑफ रूल्स that governs the data transmission. It represents the communication method which are followed by the sending and receiving device. तो प्रोटोकॉल्स मीन्स क्या हो गया, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है। कि अगर मान लो कि हमको डेटा सेंड करना है, इस प्लेस से दूसरे प्लेस तक डेटा सेंड करना है, तो एक प्रोटोकॉल्स या एक रूल्स को हमको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स, जो क्या है डेटा ट्रांसमिशन के लिए क्या करता है, हेल्प कर देता है, हेल्प करता है, ओके। तो एक ये ग्राफिकल इसका देख लो। इसमें कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क जैसे कंप्यूटर हो गया, ठीक है। इसमें एक नेटवर्क एडेप्टर होता है, ये पीछे लगा हुआ होता है कंप्यूटर के, ठीक है। या जिसमें इथरनेट पोर्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके साथ में हम क्या कनेक्ट कर सकते हैं, एक ये हो गया राउटर, ठीक है, वायरलेस राउटर हो गया। इसको हम लैपटॉप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, इससे प्रिंटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आईपैड भी कनेक्ट हो सकता है। फिर ये क्या हो गया, एक नेटवर्क सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, जो पर्टिकुलर डिवाइस है जिसको हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा पर्टिकुलर लैपटॉप के अंदर, ठीक है। जिससे क्या हो जाए, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाता है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, उसको इजी वे में कनेक्ट कर सकते हैं। मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है। तो जो हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं तो उसका कौन कौन सा मोड होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एनालॉग और ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन, ठीक है। तो इसमें हो गया, द सिग्नल इज अ रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल और एनालॉग, ठीक है। तो जो सिग्नल रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है या तो वो क्या होता है, सिग्नल क्या होता है, सिंगल होती है, सिंगल होगी और साथ में क्या होगी, वो एनालॉग होगी, ठीक है। देन it is consist the continuous electrical waves that are verifying the amplitude, ठीक है। तो ये जो एनालॉग और ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन की बात हो रही है, इसमें क्या हो रहा है कि जो सिग्नल हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है, तो सिग्नल किस फॉर्म में हो रहा है, सिग्नल और जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में हो रहा है सिग्नल, ठीक है, या एनालॉग जो सिग्नल होगा उसमें होगा। और ये कंटिन्यूसली क्या होगा कि इसको क्या करेंगे, जो जो पर्टिकुलर वेव्स है वो इलेक्ट्रिकल वेव कंटिन्यूस वेव्स जो होगी तो उसको क्या करेंगे, उसमें एम्पलीफाई करेंगे। द टेलीफोन नेटवर्क यूज दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन। तो जो टेलीफोन आपने देखा होगा, टेलीफोन केबल जो होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जो एनालॉग और ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन का यूज करते हैं। रिक्वायर द मोडम फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर द बेस बैंड मीडियम। तो इसमें क्या होता है कि जो पर्टिकुलर जो ट्रांसमिशन हो रहा है तो उसमें एक मोडम की रिक्वायरमेंट हो जाती है, ठीक है। एक मोडम होता है
ठीक है। सी के साथ में क्या होता है कि वो टेलीफोन केबल क्या होती है, कनेक्ट होती है। तो ये जो मॉडेम है, मॉडेम क्या करता है, उसको जो है मॉडेम इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, डिजिटल सिग्नल में। ठीक है। और जो वायर के थ्रू जो सिग्नल आएगा वो किस फॉर्म में होगा, एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में होगा। फिर दूसरा होता है डिजिटल और बेस बैंड ट्रांसमिशन। नो स्पेशल डिवाइस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड ओवर द बेसबैंड मीडियम। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई स्पेसिफिक कोई अलग से कोई डिवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, बेस बैंड मीडियम में क्या कहते हैं, ट्रांसफर करते हैं। The signal is a group of discrete electrical units which is transmitted in rapid succession। तो ये जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिस्क्रीट इलेक्ट्रिकल यूनिट की फॉर्म में क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। ठीक है। और क्या होगा, रैपिडली इसको क्या करेंगे, ट्रांसमिट क्या होगा, इस बेसबैंड ट्रांसमिशन के अंदर इसको क्या होगा, यूज होगा। फिर होता है पैरेलल कम्युनिकेशन, where the data is transmitted through the multiple wires with the each wire carried each bit is called the parallel communication। तो जो पैरेलल कम्युनिकेशन होगा, इसमें जो डेटा ट्रांसफर होगा किसमें होगा, मल्टीपल वायर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है। कि जो भी जितने भी हम जो डेटा ट्रांसमिट होगा किस फॉर्म में होगा, बिट के फॉर्मेट में होगा। बिट के फॉर्मेट में क्या होगा, डेटा क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। और इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि मल्टीपल वायर्स में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे पैरेलल कम्युनिकेशन। फिर आता है सीरियल कम्युनिकेशन, व्हेन द बिट आर सेंट वन आफ्टर द अनदर इन ए सीरीज अलोंग ए वायर, इट्स कॉल्ड द सीरियल कम्युनिकेशन। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो सीरियल कम्युनिकेशन है, इसमें क्या होगा कि एक बिट सेंड किया, एक बिट के बाद में दूसरा बिट सेंड होगा, दूसरे के बाद तीसरा बिट सेंड होगा। ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, एक के बाद एक जो है सिक्वेंशियली क्या हो रहा है, सीरियली जो है कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब डेटा ट्रांसफर हो रहा है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सीरियल कम्युनिकेशन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, शुरू में 1 ट्रांसमिट हुआ, ठीक है, 1 ट्रांसफर हो गया, फिर 0 हुआ, देन उसके बाद फिर अगेन 0 हुआ, देन 0 हुआ, एंड लास्ट में क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये कौन सा हो गया, सीरियल कम्युनिकेशन हो गया। फिर आता है synchronous and asynchronous transmission, when the sender and receiver synchronize their checks before the transmission। ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, जैसे मान लो डेटा ट्रांसफर होता है, तो उसमें क्या होता है, एक सेंडर होता है और एक कौन सा होता है, रिसीवर होता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसकी जो उसके बीच में जो डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, उससे पहले क्या करें, ट्रांसमिशन को हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे कि वो सिंक्रोनाइज है या नहीं है। सच दैट द सेंडर फर्स्ट send the control the character to the receiver and then send the actual data is called the synchronous transmission। मीन्स क्या, जो सेंटर है, सेंडर क्या कर रहा है, पहले उस क्या कर रहा है, जो भी डेटा ट्रांसमिट कर रहा है उसको सबसे पहले क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल करने के बाद वो क्या कर रहा है, एक्चुअल डेटा को क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ओके। और देयर इज नो स्पेस बिटवीन द डेटा, हेंस इट इज द एफिशिएंट फॉर द सेंडिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो स्पेस है, पर्टिकुलर डेटा के बीच में कोई स्पेस नहीं होता, इसलिए क्या कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिया, सेंडर लिया, ठीक है, डेटा वो क्या कर रहा है, डेटा जो भी डेटा का फ्लो हो रहा है, ठीक है, उस फ्लो को क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है। एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक क्या कर रहा है, जो डेटा है हम उसको पैकेट के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सेंडर से कहाँ से जा रहा है, रिसीवर के बीच में क्या हो रहा है, डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, और उसको चेक भी कर रहा है कि जो पर्टिकुलर डेटा है वो, ठीक है, वो सिंक्रोनाइज है या नहीं है। ठीक है। अगर वो सिंक्रोनाइज है तो उसको क्या कर सकता है, आसानी से क्या करता है, ट्रांसमिट कर सकता है। तो वो क्या होगा, सेंडर से रिसीवर के बीच में क्या हो जाए, डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा। अब इसका कुछ एडवांटेज है, फास्टर देन द असिंक्रोनस मोड, या इसका एडवांटेज है कि ये असिंक्रोनस मोड से क्या होता है, फास्टर होता है। डिसएडवांटेज है कॉस्टली एंड कॉम्प्लेक्स सेटअप रिक्वायर्ड। ठीक है। इसकी जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। इसलिए ये इसका क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। फिर आता है इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन डेटा इज preceded and succeeded by the start bit and stop bit respectively, no synchronize is required। तो इसमें जो डेटा ट्रांसमिट होता है उसमें क्या होता है कि सपोज एक स्टार्टिंग होगा, ठीक है, स्टार्टिंग हो गया और एक एंडिंग हो गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, स्पेसिफिक बिट हम स्पेसिफाई करेंगे कि सेंडर साइड से कि कौन सा उसका स्टार्टिंग बिट होगा और कौन सा होगा इसका एंडिंग बिट होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, दिस इज द एंडिंग बिट, और ये क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग बिट हो जाएगा, और बीच में क्या हो जाएगा, उसका डेटा हो जाएगा। ठीक है। तो एडवांटेज देखते हैं, द हार्डवेयर रिक्वायर्ड इज सिंपल और चीप। ये इसका जो एडवांटेज ये क्या हो गया, एक तो इसका जो कॉस्ट है वो कम होती है एज कम्पेयर टू सिंक्रोनस, और इसमें जो हार्डवेयर रिक्वायर्ड होता है वो क्या होता है, सिंपल होता है। दिस एडवांटेज स्लोअर देन द सिंक्रोनस मोड।
तो जो इसका डिसएडवांटेज है वो क्या हो गया, जो सिंक्रोनस मोड होता है उसमें क्या होता है कि बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, डेटा आसानी से ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो इसलिए वो क्या होता है फास्ट हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि बीच में हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग बिट और एंडिंग बिट स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगी, जो इसकी स्पीड है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। Different way of sending data across the network. There are several ways of sending data from one node to another through the network. ठीक है, कि जो डेटा होता है, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए अलग अलग क्या कहते हैं, हम अलग अलग तरीके देखते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जो एक नोड से दूसरे नोड तक हम क्या करेंगे, डेटा को ट्रांसमिट करेंगे पर्टिकुलर नेटवर्क में, ठीक है। तो कुछ इसके अलग अलग तरीके होते हैं, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इट कैन बी परफॉर्म It can be in the form of calls, message, etc. By using the various type of switching techniques, we can establish the connection और कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि सपोज हमको क्या करना है कि जैसे हम क्या करते हैं, अगर पर्टिकुलर कोई नेटवर्क है तो हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं, देन मैसेज सेंड करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, अलग अलग टाइप की क्या करते हैं, कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं, दिस इज द स्विचिंग टेक्निक्स, ठीक है, जिसको कि हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने के लिए इसका यूज होता है। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आता है नेटवर्क स्विचिंग, ठीक है। नेटवर्क स्विचिंग जैसे नेम से क्लियर हो रहा है, ए नेटवर्क इज मेड ऑफ द सेवरल इंटरकनेक्टेड नोड, ठीक है। जो नेटवर्क होता है वो क्या है, बहुत सारे अलग अलग नोड से बना होता है। जैसे मान लो कि एक कंप्यूटर आपने इधर कनेक्ट कर दिया, एक ये कर दिया, एक ये कनेक्ट कर दिया, तो हम इसको क्या करते हैं, पर्टिकुलर नोड से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया, आपस में एक दूसरे से उसकी क्या हो गई, पेयरिंग हो गई। There can be the point-to-point connection or star topology between the pairs of device, but both are not relevant for the large network, ठीक है। तो जैसे अब इसको जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, हमने एक सपोज एक बस अगर स्टार टोपोलॉजी की बात करते हैं, एक सेंट्रलाइज नोड हो गया, ठीक है, इसके साथ में आपने क्या कर दिया, मल्टीपल जो है उसके साथ सिस्टम क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए, दिस इज स्टार टोपोलॉजी, ओके। इसके अंदर फिर इसको क्या कर रहे हैं, इसको हमने किसके साथ में कनेक्ट किया, इस वाले के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी क्या, अगर छोटा सा नेटवर्क है तब तो आपको इसको एस्टेब्लिश करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तब तो आप इसको कर लोगे। लेकिन अब नंबर ऑफ जो है कंप्यूटर्स है या नंबर ऑफ इसके जो नेटवर्क है वो क्या हो जाएगा, अगर लार्ज हो जाएंगे तो उस केस में हमको क्या होगा, वो उसमें उसको जो हम जो क्या बोलना चाहिए, डिवाइस को क्या करेंगे, हम आसानी से क्या करेंगे, पेयरिंग नहीं कर पाएंगे। छोटे नेटवर्क में तो हो जाएगा, ओके। एंड द वेरियस स्विचिंग टेक्निक्स आर यूज्ड टू द ट्रांसफर द पैकेट of the data from one port of a node to another till they reach the destination। तो इसलिए इस केस में क्या होगा कि हम कुछ स्विचिंग टेक्निक का यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो पैकेट होता है, पैकेट ऑफ डेटा, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, एक पोर्ट से क्या करते हैं दूसरे जो पोर्ट है ना, ये दूसरा नोड है, उस तक क्या क्या करते हैं, हम उसको ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, ताकि वो क्या हो जाए, उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक क्या हो जाए, पहुंच जाए। तो ए switch network is made up is series of interconnected node is called the switch, ठीक है। तो इस टाइप के जो नेटवर्क होते हैं ना, जिसमें हम क्या करते हैं, स्विच नेटवर्क को यूज हम क्या करते हैं, जो इंटरकनेक्टेड होते हैं नोड के साथ में, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्विचेस बोलेंगे। फिर दूसरा होता है इसमें स्विचिंग टेक्निक्स के बारे में लिखते हैं। द मेन गोल ऑफ नेटवर्क is reliable exchange of data information among the several interconnected node। तो जो मेन गोल है किसका, नेटवर्क का, कि इसमें क्या है कि मेन पर्पस क्या है कि हमको डेटा और इन्फॉर्मेशन को क्या करना है कि एक नोड से दूसरे नोड तक क्या करना है, उसको ट्रांसमिट करना है, जो क्या है आपस में इंटरकनेक्टेड हो। फॉर द डिलीवरी ऑफ द डेटा विद द एक्यूरेसी वेरियस टाइप ऑफ स्विचिंग टेक्निक्स आर यूज्ड नेमली, ठीक है। तो इस टाइप के जो डेटा को ट्रांसमिट करते हैं ना, और डेटा भी ट्रांसमिट कैसा होना चाहिए, एक्यूरेसी से होना चाहिए। अलग अलग हम जो टेक्निक्स का यूज करते हैं तो कुछ टेक्निक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक सबसे पहला होता है सर्किट स्विचिंग, फिर सेकंड होता है पैकेट स्विचिंग, और तीसरा होता है मैसेज स्विचिंग, ठीक है। तो इन तीनों टेक्निक्स के थ्रू हम क्या करेंगे, डेटा को एक प्लेस तक दूसरे प्लेस तक ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आता है सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग प्रोवाइड्स द एंड टू एंड कनेक्शन बिटवीन द टू कंप्यूटर, ठीक है। मतलब ये क्या है कि दो कंप्यूटर के बीच में हम क्या कर रहे हैं कि जो है एंड टू एंड कनेक्शन स्टेब्लिश करेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, डेटा ट्रांसमिट करेंगे। इट इज स्टेब्लिश यूजुअली ए टेलीफोन नेटवर्क वेयर द वन पर्सन इज मेकिंग कॉल एंड अनदर इज रिसीविंग ए कॉल, ठीक है। तो अगर हम इसको स्टेब्लिश करते हैं, जैसे मान लो कि एक टेलीफोन नेटवर्क की बात करते हैं,
इसमें एक पर्सन क्या हो गया, एक पर्सन क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है, ठीक है, और दूसरा जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, कॉल को रिसीव कर रहा है। ओके, इन टेलीफोन सिस्टम द कम्युनिकेशन मस्ट बी एस्टेब्लिश बिटवीन द टू पार्टीज या पार्टिसिपेंट्स, है ना, द सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है। तो जो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है इसमें क्या हो रहा है कि दो पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है या दो पार्टिसिपेंट के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसमें एक कौन सा हो गया, एक सेंडर हो गया, दूसरा क्या हो गया, रिसीवर हो गया। The circuit is established between these two participants before the transfer of data takes place, ठीक है। तो इसमें जब हम सर्किट को एस्टेब्लिश करते हैं तो इसमें जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, दोनों के बीच में हम ट्रांसमिट कर रहे हैं पार्ट्स, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो डेटा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस के बीच में क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। ओके, तो जैसे एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे सर्किट स्विचिंग का, यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोई पर्सन है, दिस इज द पर्सन, ठीक है, इसको बोल दिया हमने, इसमें क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसने इसको रिसीवर ले लिया और इधर क्या ले लिया, एक कॉलर ले लिया, मीन्स ये क्या हो गया, सेंडर हो गया, ठीक है, ये सेंडर हो गया और ये कौन सा हो गया, आपका रिसीवर हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर पर्सन को ये कॉल कर रहा है टेलीफोन से, ठीक है, वाया नेटवर्क, टेलीफोन कनेक्शन है, ठीक है, मल्टीपल कनेक्शन नेटवर्क है, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन इससे के साथ एस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से जब ये कॉलर है ना, या सेंडर इसको कॉल करता है तो किसके पास है, रिसीवर के पास जाएगा। तो रिसीवर क्या हो गया जो कॉल को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। ओके, तो ये भी रिस्पॉन्ड करेगा, रिसीवर भी तो रिस्पॉन्ड करेगा, अगर ये सेंडर को इन्फॉर्मेशन देगा, मैसेज सेंड करेगा, तो ये रिसीवर भी क्या करेगा, उसको रिसीव करने के बाद में अपना एक्नॉलेजमेंट भेजेगा किसके पास, इसके कॉलर के पास। In this technique, the entire link remain dedicated, which guarantees the full bandwidth of the link, and no other user can be use it even the path remain ideal, ठीक है। अब ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है जैसे सेंडर और रिसीवर के बीच में हो रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर सपोज एक पाथ बना लिया, ये पाथ है इसका, ठीक है, तो ये पाथ एज इट इज रहेगा जब तक कि ये क्या हो, दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन एंड नहीं हो जाता, ठीक है, बीच में कोई थर्ड पर्सन भी नहीं आएगा जब तक कि उसका कम्युनिकेशन एंड नहीं हो जाता। ओके, कुछ इसके कुछ है, कुछ फॉलोइंग एक्शंस हैं। द रिक्वेस्ट सिग्नल इज सेंड बाय सेंडर टू सेट अप द कनेक्शन विद द रिसीवर, इट इज एस्टेब्लिश ए फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द टू पार्टीज, ठीक है। कुछ इसके जो सर्किट स्विचिंग है, सर्किट स्विचिंग के अंदर क्या हो रहा है कि जो सपोज कोई सेंडर है वो क्या कर रहा है, एक रिक्वेस्ट सिग्नल क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है किसको, रिसीवर को, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, एक फिजिकल कनेक्शन क्या हो रहा है, स्टेब्लिश हो रहा है किसके बीच में, दोनों पार्टिसिपेंट्स या दोनों पार्टीज के बीच में क्या हो रहा है, एक फिजिकल कनेक्शन क्या हो गया, स्टेब्लिश हो गया। ऑल इंटरमीडिएट नोड्स आर आइडेंटिफाइड, दिस नोड आर इज कॉल्ड द स्विचिंग नोड्स, ठीक है। तो ये जो इंटरमीडिएट नोड्स है उसको क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिए, और इन नोड्स को हम क्या बोलेंगे, स्विचिंग नोड्स बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपस में क्या हो गया, आपस में ये क्या है, कनेक्ट हो गए। ओके, if the destination node is available, it is send back the acknowledgement of receiving a signal, hence the data transmission begin। तो ये जैसे ही क्या हो रहा है कि अगर मान लो कि डेस्टिनेशन प्लेस अवेलेबल है, अगर मान लो कि जो सेंडर है, सेंडर ने क्या किया कि कोई इन्फॉर्मेशन भेजी किसी रिसीवर को, अगर वो अवेलेबल है या डेस्टिनेशन नोड उसका अवेलेबल है, तो उस टाइम पे क्या होगा, एक एक्नॉलेजमेंट किसके पास आएगा, जो सेंडर है, ठीक है, कि सिग्नल उसके पास क्या हो गया, रिसीव हो गया, ठीक है, और उसका जो है डेटा ट्रांसमिशन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। व्हेन द डेटा ट्रांसमिशन इज कंप्लीट द कॉल कैन बी टर्मिनेटेड, ठीक है। अब इनके बीच में अगर कम्युनिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसका जो कॉल है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। पैकेट स्विचिंग, इन पैकेट स्विचिंग टेक्निक्स द इंटायर डेटा इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल फ्रेगमेंट इज कॉल्ड द पैकेट, ठीक है, एंड ईच पैकेट इज मिक्स्ड fixed size, usually 128 byte or 512 byte, and packet switching is similar to the post office operation, ठीक है। तो जो हम पैकेट स्विचिंग की बात कर रहे हैं इसमें क्या होगा, सपोज मान लो कि कोई डेटा है, ठीक है, इस टाइप का ये एक पर्टिकुलर कोई मैसेज है, ठीक है, तो उसको क्या करता है, इसको स्मॉल स्मॉल क्या करते हैं, उसको फ्रेगमेंट में डिवाइड जो है डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये जो इंडिविजुअल जो इसका जो डिवीजन हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, पैकेट बोलेंगे, ठीक है। तो जिनका साइज फिक्स होता है, ठीक है, जनरली क्या होता है वो ये 128 बाइट के होते हैं या 512 बाइट्स के होते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप से इस साइज में डिवाइड हो जाते हैं, और इसका जो पैकेट स्विचिंग होता है जैसे हम पोस्ट ऑफिस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसी टाइप से होता है, ठीक है। ईच पैकेट हैज ए सोर्स एड्रेस,
as well as the destination address, just like IP address for the beginning transmitted being transmitted। ठीक है, वैसे ही होगा जैसे जितने भी अपने पैकेट, इसको मान लो कि ये एक मैसेज था, उसको हमने क्या कर दिया, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इसके जो इंडिविजुअल पार्ट हो गए उनके पास क्या होगा, जहाँ से एक तो पर्टिकुलर जो सोर्स है, सोर्स का क्या होगा, इसमें एड्रेस होगा, और जो डेस्टिनेशन है उसका भी एड्रेस होगा। ठीक है, तो इसमें दोनों स्पेसिफाई होगा, जिसको क्या हम क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस बोलते हैं। In the same way, the postman is delivered the letter in a specific destination address। जैसे हम जैसे पोस्टमैन को देखा है, पोस्टमैन क्या करता है, जब हम क्या करते हैं कोई पर्टिकुलर कोई लेटर भेजते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक तो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन एड्रेस होता है और दूसरा जो सेंडर होता है उसका एड्रेस होता है। तो पोस्टमैन क्या करता है, उस पर्टिकुलर जो डेस्टिनेशन एड्रेस है उस पर जाके वो क्या करता है, उसको डिलीवर कर देता है। As there is no direct connection established between the sender and receiver, each packet follow the different routes, and therefore the packet are delivered in the random order at the destination address। ठीक है, अब जैसे हम जो पहले टेक्निक यूज किया था हमने, ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा था कि हमने एक सेंडर था, सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो रहा था, उसका पाथ सेट हो रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर कोई जो भी उसका पाथ है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है, वो रैंडमली वो होगा। मान लो कि जैसे पोस्टमैन है, अब पोस्टमैन को अगर कोई लेटर डिलीवर करना है तो वो हो सकता है किसी दूसरे पाथ को, अगर 3-4 पाथ है तो जो भी उसको पाथ सुटेबल लगता है उस पाथ से वो क्या करेगा, उस पर ट्रेवल करके और जो डेस्टिनेशन के पास वो क्या करेगा, लेटर को डिलीवर कर देगा। तो वैसे इसके अंदर है, इसमें भी क्या होता है कि कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगा सेंडर और रिसीवर के बीच में। इसमें जो पैकेट का जो भी राउट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, चेंज होते रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, रेंडमली क्या होगा, उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन एड्रेस के ऊपर वो क्या होगा, अपना राउट चेंज करेगा। इट इज द टीसीपी प्रोटोकॉल विच then the arrange all the receive packet in the sequentially order during the transfer of packet. Each packet has to pass through the several intermediate node, and so each intermediate node check the destination IP address. If the packet match with the node address it received, otherwise it pass on the next node until the it reach द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो पैकेट है, पैकेट को क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दी। ठीक है, जैसे मान लो कि पैकेट डिवाइड कर दिया, ये है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 2 पैकेट मान लेते हैं। ठीक है, इसका मान लो कि कोई एड्रेस है, पैकेट को हमने एक एड्रेस दे दिया ए। ठीक है, ये एड्रेस होल्ड करके रखा है और कहाँ से जा रहा है, बी के पास से क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, अब इसका जो राउट है, ठीक है, जाना चाहिए, मान लो कि ए को आपको सेंड करना था। ठीक है, ये प्लेस है ए की, ये प्लेस हो गया हमारा, ये जिसके पास जाना ए, और ये हो गया प्लेस सी। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि डेटा ट्रांसमिट हुआ तो सबसे पहले अगर किसके पास गया, सी के पास गया, तो वो चेक करेगा कि उसका जो एड्रेस है वो सी वाले से इससे मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अभी फिलहाल इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस है ए। ठीक है, तो मैच नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, अपना राउट चेंज करेगा, फिर किसके पास जाएगा, नेक्स्ट वाले एड्रेस के पास जाएगा। अगर वो उससे मैच कर जाता है तो उस केस में क्या करेगा, उस जो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन एड्रेस है उस पर उस पैकेट को क्या कर देगा, डिलीवर कर देगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को यूज होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, दोनों के बीच में क्या होगा, कनेक्शन स्टेब्लिश होगा, पर इसका कोई पर्टिकुलर पाथ फिक्स नहीं होगा। ठीक है, जो भी पाथ उसको मिल जाता है, जो भी पाथ अवेलेबल होगा, अगर मल्टीपल पाथ है तो जो भी उसको सुटेबल पाथ है, जहां से भी डेटा क्या होगा, ट्रांसमिट होकर जाएगा, तो वो क्या करेगा, जो भी डेस्टिनेशन प्लेस है उसमें उसको डेटा को चेक करेगा, अगर वो अवेलेबल हो जाता है देन उसको डिलीवर कर देगा, नहीं होता है तो वापस क्या करेगा, उसको वो चेक करते रहेगा। और अगर उसका सपोज नहीं, कोई एड्रेस मैच नहीं करता तो वापस क्या कर देगा, वो वापस रिस्पॉन्ड कर देगा किसको, जो पर्टिकुलर जहां से वो डेटा ट्रांसमिट हुआ था उसको वापस वो बता देगा कि जो आपका डेटा है या एड्रेस इज नॉट फाउंड करके। ठीक है, जैसे इस पाथ में भी देखते हैं, यहाँ पे एक कॉलर हो गया, कॉलर इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के पास गया। ठीक है, ये इसके पास इन्फॉर्मेशन जा रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, मल्टीपल चैनल के थ्रू क्या हो रहा है कि डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, इसने इसको क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। फिर आता है मैसेज स्विचिंग। इन मैसेज स्विचिंग द सेंडर सेंड्स द डेटा ऑफ स्विचिंग ऑफिस फर्स्ट विच इज देन द स्टोर इन इट्स बफर। ठीक है, अब मैसेज स्विचिंग में क्या हो रहा है कि जो सेंडर है, सेंडर क्या करता है कि जो डेटा सेंड करता है वो सबसे पहले किसको भेजता है, ऑफिस को भेजता है, ऑफिस को फर्स्ट को भेजता है और उसको क्या करता है, स्टोर कर लेता है टेम्पररी स्टोरेज में, जिसको हम बोलेंगे बफर। इट
then check the available link, and if it is free the data is relayed to the another switching office। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया कि सपोज कि ये चेक करता है कि वो उसके लिए कोई लिंक अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, कि वो पर्टिकुलर जो डेटा आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है, वो स्विचिंग ऑफिस में उसको किस तरह से उसको ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो स्विचिंग ऑफिस में क्या करेगा, उसको चेक करेगा। ओके, दिस प्रोसेस गोज ऑन द अंटिल द डेटा इज सेंड टू द डेस्टिनेशन लाइक रिसीवर, as the data is first stored in buffer then sent to next switching office, and it is called the store and forward switching techniques। ठीक है, इसमें क्या हो गया, मान लो कि सपोज कोई डेटा है, जैसे हम मान लो कि एक एग्जांपल देता हूँ पोस्ट ऑफिस का। ठीक है, पोस्ट ऑफिस के लिए हमने सपोज ये झाबुआ का पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, झाबुआ का पोस्ट ऑफिस है, यहाँ से आपको अपने कोई जो लेटर है वो कहाँ पे भेजा, इंदौर को भेजा। ठीक है, इंदौर भेजा और बीच में क्या आ गया, धार भी आ गया। ठीक है, धार आ गया, इंदौर के पास जाना था, तो ये किसके पास गया, सबसे पहले धार ऑफिस में गया। ठीक है, अब उस ऑफिस में चेक करेगा कि ये जो पर्टिकुलर डेटा है इस पर्टिकुलर ऑफिस का है या नहीं, या उस एरिया का है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट जो ऑफिस है, ठीक है, इंदौर के ऑफिस, उसमें सेंड कर देगा। ठीक है, अब जैसे फाइंड आउट हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर ऑफिस में क्या होगा, ये मैच कर गया। ठीक है, इस एरिया का, फिर ये क्या करेगा, इस एरिया में डिलीवर करेगा, इस ऑफिस में डिलीवर करेगा, और वहां से क्या होगा कि उस पर्टिकुलर जो भी उसका लोकल एड्रेस होगा उसके ऊपर वो क्या होगा, उस मैसेज को क्या कर देगा, डिलीवर कर देगा। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या होता है कि उसको टेम्पररी मेमोरी में होल्ड करके रखता है जब तक कि उसकी प्रोसेस क्या हो जाती है, पूरी नहीं हो जाती। ठीक है ना, तो ये कौन सी हो गई आपके मैसेज स्विचिंग टेक्निक होगी। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो डेटा है उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं हम कहाँ से, ये हो गया आपका सोर्स, सोर्स से कहाँ पे गया, एक बफर मेमोरी के पास गया, बफर से कहाँ पे गया, वो जो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन उसका जो ऑफिस था उसमें गया, और वहां से क्या हो गया, उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के पास डिलीवर हो गया। डिफरेंस बिटवीन द सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। ठीक है, तो जो है सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, पहले ये देखते हैं। द सर्किट स्विचिंग reserves the required bandwidth in advance, whereas the packet switching use the bandwidth as when required by the packet to transmit it। ठीक है, तो जब हम सर्किट स्विचिंग की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो बैंडविड्थ होती है, ठीक है, बैंडविड्थ मींस जो पर्टिकुलर डेटा जिस साइज का हम उसमें ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है ना, एक स्पेसिफिक उसको क्या मिलती है, बैंडविड्थ मिलती है। उसी बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसमें डेटा ट्रेवल करता है। मान लो कि अगर सपोज आपका डेटा है 1 MB का, और आप जिस मीडियम से या जो भी बोलो ट्रांसमिशन मीडियम है, उसकी जो साइज है वो मान लो कि कितना हो गया, वो उसका साइज हो गया आधा MB का हो गया, या 512 kbps का हो गया। ठीक है, तो वो अब साइज तो उसका क्या होगा, बैंडविड्थ कम है, तो वो क्या करेगा, उसको डिवाइड करेगा, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अब उसको 512 चाहिए तो उससे और कम में डिवाइड कर देगा, 128 में डिवाइड कर देगा, ताकि वो उस पर्टिकुलर बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग क्या हो, डेटा इजी वे में उसमें क्या कर जाए, ट्रेवल कर जाए। ठीक है ना, तो वैसे ही बात होगी सिंपल सी, अगर मान लो कि किसी घर के मान लो कोई हाथी है ना, हाथी है, उसको हमको घर के अंदर डालना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये तो घर का साइज उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, या उसके बराबर का होना चाहिए। ठीक है, और वो भी देखोगे कि जो डोर है वो भी क्या हो, उस हाथी के साइज का होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये इस टाइप का जो कंसेप्ट है, मतलब हम उसको एक स्पेसिफिक जो है बैंडविड्थ क्या होना चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट होती है किसमें, सर्किट स्विचिंग में। और पैकेट स्विचिंग में क्या होती है, बैंडविड्थ इसमें जब हम इसको यूज करते हैं तो ये तब रिक्वायर होती है जब हम क्या करते हैं, पैकेट को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है ना, इसमें एडवांस में रिक्वायर्ड होती है, और इसमें क्या होती है, जब पैकेट को हम ट्रांसमिट करते हैं तब इसकी रिक्वायरमेंट होती है। फिर सर्किट स्विचिंग इज ए फास्ट टेक्नोलॉजी एज कम्पेयर टू द पैकेट स्विचिंग। जो सर्किट स्विचिंग है ये फास्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू पैकेट स्विचिंग। ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्या 1 to 1 मतलब 2 पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन कर रहे थे। ठीक है, उसके बीच में क्या इजी वे में क्या होता है, कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो जाता है। विच इज स्लो मैकेनिज्म इज ट्रांसफरिंग द पैकेट फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी इसमें क्या होगा, जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है इसमें क्या होगा कि जो एक तरह का क्या होगा कि जब हम सर्किट स्विचिंग की बात करें तो फास्ट टेक्नोलॉजी जो पैकेट स्विचिंग के कंपैरिजन में क्या करता है, फास्ट वो क्या करता है, डेटा ट्रांसमिट करता है। अब इसमें क्या होता है कि जो पैकेट स्विचिंग है, पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि जो पैकेट होता है ना, जो पैकेट के फॉर्म में क्या होता है, डेटा ट्रांसमिट होता है। ओके, द सर्किट स्विचिंग रिक्वायर डेडिकेट पाथ, एक पाथ की रिक्वायरमेंट होती है किसमें, सर्किट स्विचिंग में। वंस द कनेक्शन इज एस्टेब्लिश
द कम्युनिकेशन पाथ इज entirely dedicated in the it until the data is completely transferred from the sender to receiver, where the packet switching the packet can use the dynamic path. ठीक है, अब जैसे जो सर्किट स्विचिंग की बात कर रहे हैं, इसमें अगर सपोज कोई पाथ स्टेब्लिश हो जाता है तो उसी पाथ में क्या होगा, डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, जबकि अब पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि वो राउट चेंज करते रहता है। ठीक है, जो भी उसको सिंपलेस्ट पाथ मिल जाता है या जो भी पाथ उसको मिल जाता है, उस पाथ में क्या करता है वो डेटा ट्रांसमिट कर देता है, इसलिए इसका पाथ क्या होता है, डायनामिक होता है। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि सर्किट स्विचिंग का जो पाथ होता है वो क्या होता है, स्टैटिक होता है, और इसका जो पाथ होता है वो क्या होता है, डायनामिक होता है। इन सर्किट स्विचिंग if the path is overloaded, the call is blocked and communication is delayed। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन हो रहा है दो पर्सन के बीच में या दो पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो अगर इसमें सपोज मान लो कि क्या होगा कि अगर सपोज जो पाथ है वो ओवरलोडेड हो जाता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस कॉल को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, और कम्युनिकेशन को क्या करता है, डिले कर देगा, डिले हो जाएगा, उसमें कम्युनिकेशन स्टेब्लिश नहीं होगा। जैसे मान लो कि दो पर्सन आपस में फोन पे बात कर रहे हैं, कोई तीसरा पर्सन उनको कॉल करता है तो क्या आता है, वो वेटिंग में चले जाता है, जब तक कि वो उन दोनों का कम्युनिकेशन खत्म नहीं होता तब तक थर्ड पर्सन उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ओके, बट इन द पैकेट स्विचिंग द पैकेट इज अलोकेटेड इन डिफरेंट पाथ। अब पैकेट स्विचिंग के अंदर क्या होगा कि इसमें अगर मान लो कि जो अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, मान लो कि वो पाथ अगर बिजी मिल रहा है तो वो क्या करता है, दूसरे पाथ को, दूसरे राउट को क्या करता है, उससे वो क्या होगा, वो डिलीवर करने के लिए पहुंच जाएगा। ठीक है, वो देखेगा कि अरे चलो इधर बिजी है तो ये पाथ अगर इसका बिजी है तो दूसरे पाथ से क्या हो, डेटा ट्रेवल कर ले। ठीक है, फिर आता है सर्किट स्विचिंग स्विच नेटवर्क आर यूज्ड टू फोन कॉल्स एंड पैकेट स्विचिंग नेटवर्क इज हैंडल द डेटा। ठीक है, तो जो सर्किट स्विचिंग नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं ये किसके लिए होता है, फोन कॉल्स के लिए होता है, और पैकेट स्विचिंग जो नेटवर्क होता है इसमें क्या करता है, हम डेटा को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। ओके, देन पैकेट स्विचिंग is more efficient because the cost of the link is shared by the many users। जो पैकेट स्विचिंग है ये क्या होता है, मोर इफिशिएंट होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम ये बोलना चाहिए कि जो डेटा होता है ना उसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल या मेनी यूजर्स के साथ में हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ओके, इन सर्किट स्विचिंग द टेलीफोन मैसेज इज सेंट अनब्रोकन। ठीक है, मतलब जो मैसेज है टेलीफोन जैसे मैसेज जो सेंड किया है वो क्या होता है, अनब्रोकन होता है। ओके, देन द मैसेज इज रिसीव्ड इन द सेम ऑर्डर एज द ओरिजिनली सेंट। जो भी मैसेज ट्रांसफर हुआ, ठीक है, वो क्या होता है कि आपने जो एक बार मैसेज सेंड कर दिया उसी का ओरिजिनल फॉर्म सामने वाले को डिलीवर होता है। जैसे मान लो कि दो पर्सन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो एक पर्सन जो सेंडर है वो जो भी मैसेज देगा वो क्या होगा, रिसीवर को पूरा क्लियर कट सुनाई देगा, है ना, यह समझ में आ जाएगा। In packet switching, message is broken into the small packet which is randomly sent from the source and received in the random order at the destination, which is then the sequentially arranged। ठीक है, अब जो हम पैकेट स्विचिंग की बात करें, पैकेट स्विचिंग के अंदर क्या होगा कि जो मैसेज होगा, ठीक है, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि एक छोटा सा मैसेज है उसको क्या करेगा, वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देगा और रैंडमली जो है ना, मान लो कि इसका पार्ट कर दिया 1, इसका पार्ट कर दिया 2, तो एक पाथ इसका सेट किया, इससे क्या हो गया, 1 वाला पैकेट मूव किया। ठीक है, दूसरे वाले से क्या हो गया, जो सेकंड वाला पाथ है वो मूव किया। फिर दोनों क्या हो गए, जब जैसे ही क्या होता है कि पर्टिकुलर जो भी रिसीवर एंड है, ठीक है, ये रिसीवर हो गए सेंडर ना, तो ये रिसीवर एंड पे जैसे मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि ये मान लो कि पहले ये भेजा था, ये पहले वाला पार्ट कौन सा पहुंच गया, ये पहुंच गया सेकंड वाला। ठीक है, फिर उसके बाद में फर्स्ट वाला गया तो इसको क्या करेगा, वहां पे जाके क्या करेगा, सिक्वेंशली ऑर्डर, जिस ऑर्डर में मैसेज था उस ऑर्डर में उसको सेटअप कर देगा। ठीक है, फिर उसको क्या कर सकता है, रिसीवर उसको क्या कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह की प्रोसेस होती है किसके अंदर, पैकेट स्विचिंग के अंदर।